आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर चॉकलेट चिप कुकीज। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, जैसे आपको हमेशा बताया है, अवन को आप प्री हीट कर लेते हैं 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको चाहिए होगा इसके लिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, चॉकलेट चिप्स है यहाँ पर आप देख लें, ये ड्रॉप्स होते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। सेमी स्वीट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जब आप बेकिंग की आयल में जाते हैं तो आपको पैकेट्स मिल जाते हैं, कोई भी इनमें से काम करेगा लेकिन छोटे ड्रॉप्स होने चाहिए। ब्राउन शुगर जाएगी बीच में, वाइट शुगर जाएगी बीच में, यानी कि दोनों चीनी हो गई, मक्खन जा रहा है बीच में, सॉल्टेड भी इस्तेमाल हो सकता है एंड अनसॉल्टेड आपकी अपनी चॉइस है। और बीच में जाएगा थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट, इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास हैं, अंडे जाएंगे बीच में यानी कि एग्स, और आपको सिर्फ एक बेकिंग ट्रे की ज़रूरत होगी। इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बीच में पार्चमेंट पेपर कुछ भी नहीं लगाना, इसी तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। बोल लेंगे उसमें हम डालेंगे जो कि हमारा यहाँ पर प्लेन फ्लावर है, वो इसलिए हम इसको यहाँ पर छान रहे हैं ताकि कोई भी इसमें लम्स ना हो। तो बीच में चला गया प्लेन फ्लावर, बीच में जाएगा सॉल्ट यानी कि नमक और बेकिंग सोडा। इसे अच्छी तरह आप करेंगे, पहले यहाँ पर सिव यानी कि छान लेंगे और छान लेने के बाद चमचे के साथ में ये देखें एक सिंपल सा चमचा ले लें, उसके साथ में आप मिक्स कर लें ताकि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स आप देख लें। उसे हमने एक साइड पर रख लिया है। अब आपने एक उससे बड़ा ज़्यादा बोल लेना है क्योंकि इसमें हमने ज़रा थोड़ा इसका मिक्सिंग करनी है। बीच में चला गया है मक्खन जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि थोड़ा सा नरम हो, आपके लिए आसानी हो जाती है जब आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ विस्क करते हैं। बीच में चली गई वाइट शुगर और ये चली गई ब्राउन शुगर। ठीक है, अब इन चीज़ों को अच्छी तरह आप बीट करेंगे जब तक ये बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा और एक जान हो जाए। अच्छी तरह हमने तमाम चीज़ों को बीट किया, देख ले बिल्कुल क्रीमी हो चुका हुआ है। तकरीबन 2 मिनट जो है हाई स्पीड पर आप इसको बीट करते हैं जब तक कि तमाम चीनी और मक्खन एक जान हो जाए। इसीलिए आपसे कहा है कि इसका बहुत आपने ख्याल रखना है कि जो मक्खन है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर यानी कि सॉफ्ट हो जाना चाहिए, वरना सख्त होते हुए आपको बहुत इशू होगा चीनी के साथ उसको मिक्स करते हुए। यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो कि हमारा वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास है वो डालेंगे, और इसमें आप डालेंगे पहले एक अंडा और इसको आप अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक कि एक जान हो जाए, यानी कि आप देखेंगे कि परफेक्टली कंबाइन हो गया। उसके बाद आप दूसरा अंडा ऐड करके उसी तरह बीट करें। परफेक्टली मिक्सअप हो गए अंडे। ठीक है, आपने सिर्फ इतना ही बीट करना, मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ, परेशान ना होइएगा। हाई स्पीड पर सिर्फ इतना कि तमाम चीज़ें एक जान हो जाए। देख लें अंडा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई लिक्विड बाहर है, तमाम चीज़ें मिक्स हो गई। उसके बाद जो आपको दिखाया था हम लोगों ने चीज़ें छान ली थी यानी कि सिव के थ्रू, ये आप इसमें ऐड करते हैं। ऐड कर लेने के बाद आप इसको बीटर के साथ में दोबारा बीट करेंगे तब तक कि ये बिल्कुल एक क्रीमी डो बन जाना चाहिए। देख लें परफेक्टली आपका जो है कुकी का जो है डो तैयार हो गया हुआ है। स्टिकी सा होता है लेकिन इट्स परफेक्ट ओवर हियर। उसके बाद आप बीच में डालते हैं जो कि आपके चॉकलेट चिप्स हैं यहाँ पर, और इसे अच्छी तरह पहले आप कर लेंगे। देख लें बेकिंग ट्रे जो है कोई ग्रीस नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ साफ आपको चाहिए। चॉकलेट चिप्स को आपने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक आइसक्रीम स्कूप। ठीक है, उसके ऊपर आप डालते हैं इसको, एक्स्ट्रा को थोड़ा रिमूव कर लेंगे, ज़्यादा रिमूव नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ते चले जाएंगे और इनको बीच में लगाते जाएं। आपके पास स्कूप नहीं है तो आपकी लाइफ थोड़ी और ईजी कर देते हैं। 2 आप लेंगे टेबल स्पून जो होते हैं, और उस 2 के साथ में आपने क्या करना है, आप एक से उठाते हैं दूसरे से आप जो इसको बीच में डंप करते चले जाते हैं। ये देखें, कोई इसकी ख़ास आपने रोलिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं, बस यूं ही रखेंगे और थोड़ा स्पेस डाल के रखेंगे ताकि जो है साइज़ देखें यहाँ पर अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बड़े बनाना चाहते हैं या छोटे, तो दैट्स अप टू यू। तो ज़रा ये है कि 1 टेबल स्पून जो है इज़ परफेक्ट। तो इसी के से जो है हम इन्हें कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप बड़ी कुकीज़ बना रहे हैं तो आप इसको बेक करेंगे तकरीबन फॉर गुड 13 to 15 मिनट्स, और अगर आप मेरे साइज़ के बना रहे हैं यहाँ पे दरमियाने साइज़ के यानी कि छोटे साइज़ हो जाए तो आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। इस तरह इनको डाल लेते हैं और फिर तमाम को जो है यूं ही बेक लें। जब आप इसे बेक करके निकालेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये कच्चे हैं और सॉफ्ट है, लेकिन ये वजह नहीं होती, इसलिए इसको सिर्फ 10 से 12 मिनट हद दिए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि जल्दी गोल्डन हो रहे हैं तो आप इसको जल्दी बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हर 10 मिनट दीजिएगा। ये बहुत पतले बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और गूवी होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल फ्लैट बनते हैं। तो ये कि बाकी के भी बैचेस तैयार कर लेते हैं और इनको बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा होने। आपकी घर की होममेड कुकीज़ आपको एक तोड़ के भी दिखा देते हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ एक आधा तोड़ के भी दिखा दें। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि देखें कितनी सॉफ्ट है, ये देख लें, और गूवीनेस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मत परेशान होइएगा कि ये बहुत पतले बन रहे हैं, ये बनती ही पतली हैं। तो
तो सिंपली बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, जिसको cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।